एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हो जाता है वो चैप्टर 3 हो जाता है और लेक्चर आपका फर्स्ट हो जाता है। अगर लेसन के नेम की बात की जाए तो घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। देखिए, आपका जो ये लेसन हो जाता है ये बहुत ही इजी है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, बड़ा कन्फ्यूज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी समझने की बात होती है। बाकी ये लेसन आप लोगों के लिए टफ़ नहीं है। हाँ, नाम ज़रूर बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए टफ़ है। और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में क्या क्या चीज़ें देखी। तो जो आपका चैप्टर 2 हो जाता है उसमें देखिए समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, इन पर डिस्कस किया। उसमें क्या चीज़ें देखी? मध्यानुपाती देखा, द्वितीयानुपाती देखा, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जाना। उसके बाद क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को भी कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। ठीक है ना? तो इस तरह से हो जाता है। उन जो वीडियोस हैं यानी उन क्लासेस को देखने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ बेसिक से आपको बताई जा रही है, इसलिए हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप लोग क्या क्या कीजिए, जैसे एक बार आपने क्लास अटेंड करी, नहीं समझ में आया, अगर एक बार में कोई चीज़ ऐसी रह गई जो आपको क्लियर नहीं हो पाई, तो आप क्या करेंगे, आप 2 बार में 3 बार में देख ले। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब आप क्या करें, कमेंट करें, फिर हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी और आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए जो सबसे टफ लगता है वो सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज आपका जो लेसन हो जाता है वो देख लेते हैं, यानी घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। अब घातांक होता क्या है इसको समझते हैं, है ना? तो जो आपका घातांक हो जाता है, यानी देखिए आपका जैसे आपने कोई नंबर लिखा, ये आपका क्या है, अगर बेसिक से समझा जाए तो ये आपका आधार हो जाता है। आधार कैसे हो जाता है? जैसे आपका मकान है, ठीक है ना? तो मकान किस पे टिका हुआ है? पिलर्स पे, नींव पे, है ना? नींव पे टिका हुआ है। पहले तो नींव पे टिका हुआ है, उसके बाद पिलर्स बनते हैं, उसके बाद क्या होती है, उसमें ऊपर मंजिल बनती है। यही तो होता है ना भाई, आपका ये घर है तो कैसे, ये यहाँ पे नींव है, नींव पे ये टिका हुआ है ना? तो इस तरह से हो जाता। तो इसी तरह ये आपका क्या है, आधार है। और जो ऊपर संख्या होती है, मान लीजिए कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 की घात 5 है या 4 की घात 2 है, तो ये नंबर जो ऊपर होता है इसको घातांक कहते हैं, घात कहते हैं। और जो ये नीचे की संख्या होती है, यानी जो घात के नीचे संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलते हैं, देख लेते हैं इनके नियम क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाता है गुणा का नियम। अब कहीं पे आपको देखने को मिला, जैसे आपको मिला a और ऊपर घात लगी हुई है m की, और इनटू उसके बाद a और घात लगी हुई है n की। तो इसका मतलब ये होता है जब घातें लगी हों और जो आपका आधार है, आधार आपका यही तो है ना, जो a है आपका आधार है और आधार समान है ना, तब पावर क्या होती है, तो पावर यही तो है, m और n क्या है, पावर है। तो m और n ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये कोई नंबर तो है नहीं, जैसे 2 और 3 है तो 5 कर देंगे। तो m और n है, तो आप क्या करेंगे, जो आधार है आपका, आपने आधार लिख लिया और उसके ऊपर आपने क्या किया, m और n ये आपने लिख दिया। यानी क्या हो गया, ये आपका हो गया। और यहाँ पे जैसे अगर कोई निशान नहीं होता तो ये गुणे में माना जाता है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ का निशान यानी योग का निशान भी लगाएंगे, तब आपका ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप कोई नंबर्स ले लीजिए, जैसे आपका कोई एक नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने 2 ले लिया और 2 की घात कितना ले लिया, 2 की घात भी हमने 2 ले ली, ठीक है। और उसके बाद 2, क्योंकि आधार में सेम संख्या की बात हो रही है, उसके बाद हमने 3 ले लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 तो आपका है ही है,
और उसके बाद क्योंकि जो घात यानी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और जब घातें जुड़ जाएंगी तो भाई 3 और प्लस 2 कितना होता है, तो 3 और प्लस 2 5 ही तो होता है, तो 2 की घात 5 हो गया। अब इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 की घात 5, यानी इसका मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना, है ना, यही तो होता है 2 की घात 5 यानी 2 को 5 बार लिखना। तो 1 2 और आपका 3 हो जाता है और 4 और आपका ये 5 हो जाता है। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यही तो हुआ ना। फिर से आप देख लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा तो कितना आएगा, 32 निकल कर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे गुणा का नियम सीखा। और गुणे के नियम में क्या होता है, जो घातें होती हैं जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस को भी हम लगाएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन सारे नियम को सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, गुणे का नियम सीखा। अब क्या सीखेंगे, भाग का नियम। तो भाग के नियम में क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर आधार समान है, आधार फिर वही फिर रिपीट करेंगे कि जो ये संख्या आपकी होती है या ये नंबर होता है जो भी है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हमने रिपीट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। आधार कहते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, ऊपर वाली संख्या कोई भी आप ले ले तो उसको क्या कहते हैं, उसको घात कहते हैं। उस ऊपर आप कोई भी संख्या लगा लें, जैसे m ही आप लगा लें, यहाँ पे m हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग का निशान लगा हुआ है यानी डिवाइड, फिर उसके बाद आपका a है और n है। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें नियम ये होता है कि जब भाग का नियम ये कहलाता है कि घातें घट जाती हैं आपस में, जब आधार समान होते हैं तो जो घातें हैं तो वो क्या होंगी, तो घट जाएंगे। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, अब आप इसको लिख सकते हैं a और m माइनस n, आप ऐसे ही तो करेंगे। और यहाँ पे नंबर्स होते तो क्या करते हैं, आप उसमें से यानी नंबर्स हैं, यानी m की जगह पे कोई नंबर है, मान लीजिए 3 नंबर है और यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है, n की जगह पे आपका 1 है, तो क्या होगा 2 यानी 3 माइनस 1 यानी आपने घटा दिया और जो आंसर आता है आप आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं m a की घात m भाग a की घात n बराबर कितना हुआ, तो a और m माइनस n, यही तो होगा ना। अब यहाँ पे मान लें कि 2 है, 2 की पावर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और आपका यहाँ पे भाग का निशान लगा हुआ है ना। तो जब भाग का निशान आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लें कि 2 और आपका हो जाएगा 2 ही पावर आपकी लगी हुई है, ठीक। तो अब आपने आधार ले लिया, आधार ले लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, 3 माइनस 2 तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, भाई 2 की पावर 1 ही है तो 2 ही तो होगा ना इसका आंसर। तो इस तरह से हो जाता है। और इस तरह से भी संख्या लिखी जाती है, जैसे a और 1 की पावर m बटे a की पावर n, ऐसे भी तो लिखा होता है ना। तो ये भी भाग ही का तो होता है, ये भी डिवाइड ही होता है। और आप इसको कैसे लिखेंगे, बराबर में a और आपका m हो जाता है। आप ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब गुणा होता है ना। आप यहाँ पे ये गुणा छिपा हुआ होता है। अब आप कहेंगे भाग में मैम गुणा कैसे, तो ये ऐसा होता है जब संख्या क्या करते हैं, जब इस तरह की कोई संख्या आती है, ठीक है ना, तो भाग का नियम ये हो जाता है कि हमको करना इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a की पावर m है और भाग यानी डिवाइड a की पावर n है, बराबर a और m माइनस n। और उसी तरह से आपका a की घात m है और बटे में है
a की पावर n है बराबर a की घात m और डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब क्या होता है, इनटू का निशान होता है, और a की पावर माइनस n। अब जब आप क्या करेंगे, माइनस और माइनस फिर क्या होगा, तो यहाँ पे घाते क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब ये जाएगा ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप इसको समझें। तो a की पावर m प्लस, और क्योंकि जब दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका माइनस n है तो प्लस और माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा ना, यानी लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा, तो a की पावर m और डिवाइड का निशान लगाएंगे, a की पावर n इज इक्वल टू a, और आपका आधार a हो गया m माइनस n। तो इस तरह से आप इसको समझ लें। तो ये आपका क्या हो गया, भाग का नियम ये हो गया। ये क्या कहलाता है, तो भाग का नियम कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे घात का घात पर नियम, तो इसको समझ लेंगे। घात का घात पर नियम ये हो जाता है a, जैसे आपका हो जाता है a और उस पर घात लगी हुई ब्रैकेट में बंद है और उसके बाद ऊपर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये m है और n है, ठीक है ना, तो आप इसकी गुणा करा सकते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो कैसे होगा, a और जब गुणा कराया तो m और n, यही तो आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो के कंडीशन आपकी इस तरह से हो, जैसे आपका a है और फिर आपका m है और फिर आपका n है और फिर ऊपर p है, तो क्या ऐसे आप लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते ना। तो यानी ये नहीं है, यानी इस तरह से आप नहीं लिखेंगे कि m फिर n और p, ये नहीं आप लिख सकते, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है घात का शून्य होना। तो घात का शून्य होना यानी नंबर कोई भी हो, अगर घात शून्य यानी 0 है तो क्या होगा, मान हमेशा एक ही होता है। अब जैसे ये हो जाता है a और ऊपर घात क्या लगी हुई है, a के ऊपर घात लगी हुई है 0, तो इसका मतलब होता है 1। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, XYZ जो भी आपके माइंड में नंबर इस वक्त आ रहा हो, जैसे आप कोई कितनी भी बड़ी संख्या ले ले, कितनी भी छोटी संख्या ले ले, यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए बहुत छोटी संख्या यानी 2 ले ली, 2 के ऊपर हमने 0 घात लगा दिया, तो अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ये होगा यानी 1 ही होगा। इस तरह से आप कोई बड़ी संख्या ले लें, मान लीजिए आप 243, ऐसे माइंड से कोई भी आप संख्या ले लें और उसकी घात 0 है, तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आपका 1 ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जो आपको 1 नंबर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए, यानी कि क्या, घात का ये तो हो जाता है घात का शून्य होना। तो किस तरह से शून्य होता है यहाँ पे, और यानी इसका मतलब क्या होता है, तो जो भी नंबर पर 0 लगाओ यानी 0 लगाओ तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देख लेते हैं घात का द्विपक्षीय नियम। तो घात का द्विपक्षीय नियम आपका हो जाता है जब भी आधार समान हो। इसमें क्या होता है कि जब भी आधार समान हो, आधार आप देख सकते हैं जो नीचे संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको घातांक घात कहते हैं। घात भी आप कह सकते हैं, घातांक भी कह सकते हैं, घातांक होता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आधार समान हो तो पावर समान हो जाएगी, यानी आधार यहाँ पे समान है, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। तो यानी जो ये आपका नियम ये कह रहा है कि आधार समान है तो आपकी पावर भी समान हो जाएगी, तो m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इस तरह से आप समझे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इसमें क्या है, यदि a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, तब a इज इक्वल टू b, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर, या यूं कह ले कि यदि घाते समान है, घाते समान है, देखिए ऊपर जो ये लगी हुई है घाते ही तो हैं और यहाँ पे समान है, और आधार यहाँ पे क्या है, असमान है, यानी एक जगह आधार a है और एक जगह आधार b है, लेकिन घाते क्या है, दोनों पे समान है। तब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो इस कंडीशन में
a इज इक्वल टू b, है ना। यानी यदि घातें समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, और यानी आपका जो है a बराबर b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ लें। उसके बाद 6 नंबर पे हो जाता है घात का व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, तो उल्टा। अब उल्टा देखिए यहाँ पे, यदि a की पावर m इज इक्वल टू b, तब क्या होगा, a इज इक्वल टू b, और घात में क्या है, यहाँ पे जो घात आपकी लगी है 1/m, यही तो है ना। तो इसलिए यानी कि ये उल्टा हो गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होना। उसके बाद है घातों के अन्य नियम। अन्य नियम क्या कह रहे हैं, तो इसमें भी हम समझ लेते हैं। घातों के अन्य नियम में हो जाता है a माइनस जो घात लगी हुई -n लगी हुई है, तो बराबर आप इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यानी अंश से हर में ला रहे हैं या हर से अंश में ला रहे हैं, तो उसकी घात अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे समझ ले, और माइनस की है तो क्या हो जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका a और घात में -n है इज इक्वल टू, तो आप 1 यहाँ पे लिखेंगे और आपका बटे में a की घात n हो जाएगा। यानी ये यहाँ पे माइनस में था और आपने जब 1 माना ऊपर, यानी अंश में आपने 1 लिख दिया और हर में a की घात n लिखा, यानी ये आपका प्लस में आ गया। सेकंड नंबर पे पॉइंट पे समझ सकते हैं कि जैसे 1/a की पावर में क्या है, -n है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। यानी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि अंश से हर में ला रहे हैं या हर से अंश में ला रहे हैं, तो उसकी घात अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, यही तो है। और अगर माइनस की है तो क्या हो जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी। तो ये नियम इसकी पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 नियम है, तो ये दोनों नियम क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड नियम देख लेते हैं क्या है। जैसे a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में है और ऊपर घात क्या लगी हुई, n लगी हुई। यानी मान लीजिए कोई भी आपको नंबर जैसे मिल गए 3 गुणे 2 गुणे 4 और ऊपर क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। कोई भी मान लीजिए आप घात लगी हुई है, तो जब आप घात लगाएंगे यानी यहाँ पे लगी हुई है, तब आप क्या करेंगे, हर एक नंबर के साथ आपको घात लगानी रहेगी। जैसे यहाँ पे हो गया a की पावर n, है ना, यहाँ पे आपने घात लगा दी। फिर उसके बाद b की पावर n और उसके बाद आपकी c की पावर n, यानी नंबर है तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं, नंबर से समझ लेते हैं। यानी 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी आपका क्या हो जाता है, √5 और का घातांक रूप हो जाता है। तो 5 आपने ले ही लिया, 2 यहाँ पे आपको लिखना ही रहता है क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, तो 1/2 आपका हो जाता है। यही आपका आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद है रूट में अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और इसमें देखिए 3 लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी घातांक रूप में लिखना है। तो अभी जैसे कि बताया कि अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप जो घात के यानी रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है आप सबसे पहले उसको लिख लेंगे, ज्यों का त्यों उतार लेंगे, यानी जैसे का तैसा आप उतार लेंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करनी है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना छोटा ये नंबर था, हमने इसको सॉल्व किया था, अब ये बड़ा नंबर हमको प्रोवाइड हो गया, अब हम इसको क्या करें, या इसके गुणनखंड करें या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको रूट के अंदर नंबर मिलेगा आपको उसको क्या करना रहेगा, आपको वैसे का वैसा ही वो नंबर लिख देना है, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा नंबर हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1/1 में जो नंबर दिए हों, जैसे 2 तो नंबर नहीं दिया होगा क्योंकि वो छिपा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 2 के बाद भाई 3 आता है, यहाँ पे दे भी दिया, सीरियल वाइज हो गया। तो आपका क्या हो, 1/3 आपने लिख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 ना हो के यहाँ पे 4 होता, 4 ना हो के यहाँ पे 5 होता,
कुछ भी होता, तो जो भी होता तो आप 7 तो वैसे ही लिखते, 7 वैसे ही लिख देते, फिर 1/4 लिख देते, फिर आप 7 वैसे ही लिखते तो 1/5 लिख देते। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, 1 में कर देंगे। यानी 1/5, 1/6, 1/7, 1/11। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर का सिर्फ हो सकता है, 2 नंबर का भी हो, यानी 11, 12, 13 कुछ भी नंबर हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए आपका रूट में क्या है, 9 है रूट के बाहर, और अंदर क्या है, 1100 है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना। अभी तो आप छोटी संख्या 1 अंक वाली संख्या को सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई, तो इसको भी समझ ले। अब इसमें क्या करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। जो नंबर है आपका घात के अंदर यानी रूट के अंदर, उसको आपने क्या किया, जैसे का तैसा उतार लिया। उसके बाद 9 है तो 1 में आप 9 लिख देंगे, आपका काम खत्म, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए 4 है और आपका रूट के अंदर नंबर जो हो जाते हैं वो बटे में है। अब बटे में जैसे ही आता है तो बहुत लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होने लगती है। कोई चीज़ अगर माइनस में आ जाती है तो भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसा बटे में हो जाता है तब भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया करनी है, यानी नंबर्स आपको क्या करने हैं, वही नंबर्स आपको उतार लेने हैं जो बटे में है। जैसे 3/4 है तो 3/4 आपने उतार लिया, और इसका जो आपका रूट के बाहर नंबर है वो 4 है तो 1/4 में लिख दिया, बस वही आंसर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बटे में है या बड़ी संख्या है या छोटी संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाता है, रूट में 3 है यानी बाहर 3 है और रूट के अंदर क्या है, 11 है, तो बस वही कंडीशन है, 11 लिख के 1/3 लिख दिया घात में, हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए अब कुछ भी नहीं यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी नंबर आपका रूट के बाहर नहीं दिए हुए हैं, और 61/1123 को घातांक के रूप में लिखिए। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब तो आप कंफ्यूज हैं भाई कि अब कैसे क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या भी है और प्लस आपका यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं दिए हैं, यानी रूट के बाहर नंबर भी नहीं दिए हैं, तो अब क्या करें। तो अब कुछ नहीं करना है, बस वही, क्योंकि आपको नंबर्स उतार लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं दिए हैं, यानी 2 छिपा हुआ है, तो जब 2 छिपा हुआ है इसमें तो 1/2 आपने लिख दिया और आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब यह है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रूट में संख्याएं दी थी तो क्या कर रहे थे, हम लोग घातांक रूप में लिख रहे थे। और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं कि रूट में है तो घातांक में लिखें, घातांक में है तो रूट में लिखें। अगर आपने एक विधि समझ ली तो दूसरी विधि समझने में आपको देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, संख्या 16 है और ऊपर आपका क्या है, 1/2 को मूल रूप में लिखें। तो अभी आपने क्या किया, 2 किसको माना था, 2 देखिए आपका कोई भी नंबर रूट के यहाँ पे बाहर नहीं था तो आपने 2 माना था। ठीक है। और 16 यहाँ अंदर माना था, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी आप 2 दर्शा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शा भी दिया है और यहाँ पे नहीं भी आप दर्शाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 तो यहाँ पे छिपा ही रहता है, और कोई नंबर होते हैं तो आपको दर्शाना रहता है। उसके बाद आपका हो जाता है संख्या 125 और घात में कितना है, 1/3 को मूल रूप में लिखिए। तो अगर इसको देखिए, अभी आपने पढ़ा कैसे था ये, तो इस तरह था कि रूट के अंदर 125 ही तो था और रूट के बाहर 3 था, तभी तो आप इसको कैसे कर पाए थे, तभी तो आप इसको कर पाए थे 125 और घात में कितना, तो 1/3। तो देखिए आंसर भी आ गया, क्वेश्चन भी, यानी दोनों चीज हम समझ चुके हैं, है ना, दोनों चीज हम समझ चुके हैं। अगर घातांक रूप में आ जाए और आपको रूट में चेंज करना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है, यानी संख्या 125 की घात 1/3 का मूल रूप जो है वो आपका रूट में बाहर 3 है और आपके रूट के अंदर 125 है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। थैंक यू।